गुरु जी तेरी रहमत बरस रही। जय गुरु जी संगत जी, हर दिन की तरह ही मैं मंच आपसे सत्संग की शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज सत्संग में सबसे पहले सत्संग हमें कविता आंटी ने भेजा है। सत्संग बहुत ही हृदय को टच करने वाला, बहुत ही हार्ट टचिंग कह सकते हैं, बहुत ही ब्लेस्ड सत्संग है। आंटी जी ने किस तरह से अपने सत्संग को बताया है, सुनिएगा सभी संगत जी। सभी संगत को सुनना चाहिए, क्योंकि जीवन में एक ऐसा क्षण भी आता है कि हम ना चाहते हुए हमें काफ़ी परिस्थितियाँ झेलनी पड़ती हैं, सहनी पड़ती हैं, और हर सिचुएशन में हमें अपने गुरु पर विश्वास बना के रखना पड़ता है, बनाना चाहिए भी। तो हर संगत के लिए ये लेसन हो सकता है, ये सत्संग। तो सभी संगत से रिक्वेस्ट है, सत्संग को ध्यान से व श्रद्धा भाव से सुनते हैं। सत्संग की शुरुआत करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु का। संगत जी, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं इस सत्संग को एक शुक्राना सत्संग कहूँ या सत्संग कहूँ, लेकिन जो कुछ गुरु जी ने किया वो मेरे हस्बैंड अंकल के भले के लिए ही किया होगा संगत जी। जैसे कि मैंने पहले भी अपने सत्संग में बताया है कि मेरे हस्बैंड अंकल को मई 23 में कैंसर डिटेक्ट हुआ था, और उनकी प्री कीमो, पोस्ट कीमो और सर्जरी बहुत अच्छे से हो गई थी, और हमें पैसे के मामले में बिल्कुल दिक्कत नहीं आई थी संगत जी। और मेरे हस्बैंड अंकल की बिल्कुल तबीयत बिल्कुल ठीक थी, और साल एक तक वो बैंक भी बहुत आराम से जाते रहे हैं। लेकिन लास्ट दिसंबर मतलब मिड दिसंबर 24 में फिर से उनको तकलीफ होनी शुरू हो गई है। मतलब चलने फिरने में ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, उनको नमनेस हाथों पैरों में फील हो रही थी। तो 25 मतलब यानी कि मिड जनवरी 25 में हमें पता पड़ा कि मेरे हस्बैंड अंकल को कैंसर है। एक तो ब्रेन में था, यानी कि ब्रेन कैंसर था, और स्पाइनल कॉर्ड यानी कि फ्लूइड में भी था। तो संगत जी, गुरुजी, मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ कि मैं थोड़ा सा इमोशनल हो रही हूँ। संगत जी, उनका ट्रीटमेंट चला और पैसे के मामले में भी हमें दिक्कत नहीं आई। जितना हमसे बन पड़ा हमने तन मन धन से अपने हस्बैंड अंकल की पूरी सेवा करी। मेदांता में उनका इलाज चल रहा था। और संगत जी, 14 मार्च को होने वाले दिन मेरे हस्बैंड अंकल गुरुजी में लीन हो गए, शांत हो गए वो, शांत हो गए वो। लेकिन जैसे कि हमारे फैमिली में, मतलब मेरे मामा जी, मेरा ब्रदर, भाभी, मामी जी, और भी काफ़ी 2-3 डॉक्टर्स हैं। तो मेरी दोनों बहनों को, मेरे ब्रदर को, सबको पता था कि उनकी लाइफ 4 महीने, 6 महीने ही है। तो जैसे कि वो लोग बताते हैं, और मुझे विश्वास है कि अगर मेरे हस्बैंड अंकल रह जाते तो उन्हें परेशानी बहुत ज़्यादा होनी थी। बहुत पेन में रहते वो। धीरे-धीरे कह रहे हैं, जैसे ये लोग बता रहे, मेरे ब्रदर ही बता रहे हैं कि अगर जीआई रह जाते तो धीरे-धीरे मतलब वॉमिटिंग, ब्लड की वॉमिटिंग शुरू हो जाती, या फिट्स पड़ने शुरू हो जाते, या फिर एंड में यही जाना था, एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल जाना था। तो संगत जी, जिस इस बारे में मैं अपने गुरुजी का बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मेरे गुरुजी ने मेरे हस्बैंड अंकल को पेन से बचाया है। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे गुरुजी ने मेरे हस्बैंड अंकल को अपने चरणों में जगह दी है। तो जिस दिन हम लोगों ने उन्हें मेदांता में एडमिट कराया 13 मार्च को, तो रात से ही मतलब तबीयत उनकी ठीक नहीं थी। तो उनको सिलेक्शन, मतलब वो मेदांता गए हैं, उसके बाद वो एक वर्ड भी नहीं बोले हैं। तो अगले दिन सुबह मैं जब आईसीयू में गई हूँ, तो मैं डॉक्टर से मैंने पूछा कि कैसे हैं मेरे हस्बैंड अंकल। तो वो कह रहे कि तबीयत ठीक नहीं है, और बॉडी मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की तरफ जा रही है। तो मैं एकदम उससे घबरा गई, और मेरा ब्रदर जो कि मेरे साथ था, मैंने उसको फटाफट कॉल करी।
तो वो कह रहे तो ब्रदर आया तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा पिंकू इतनी तबीयत खराब थी क्या इनकी? क्या दीदी मुझे भी नहीं पता कि इनकी तबीयत इतनी खराब थी। और 1 डेढ़ बजे हमें डॉक्टर्स ने कह दिया कि अब चंद घंटे ही मेरे हस्बैंड अंकल की लाइफ के रह गए हैं। तो संगत जी, मैं तभी था क्योंकि मैं दांता में थे, तो मेरा एक रिलेटिव आए हुए थे, मेरे मासी के दामाद आए हुए थे, तो मैं उनके साथ बड़े मंदिर गई और बड़े मंदिर जाके मैंने गुरुजी को यही बोला। पहले तो मैं ये कहती थी, जहाँ भी गुरुजी का स्वरूप आता था, जहाँ भी गुरुजी की समाधि आती थी, पहले तो मैं यही कहती थी कि गुरुजी प्लीज़ मेरा सुहाग की रक्षा करें, उन्हें ठीक कर दो। लेकिन अगले पल मैं ये भी कह देती थी कि गुरुजी जो उनके भले के लिए और जो मेरे भले के लिए हो, वो ही करना संगत जी। गुरुजी से मैं यही कह के आई थी और उसी रात को 10:30 बजे या 10:25 पे मेरे हस्बैंड अंकल गुरुजी के चरणों में लीन हो गए। और बस यही मेरा छोटा-सा सत्संग है। ये छोटा-सा ये छोटा-सा सत्संग क्यों मेरे मेरे हस्बैंड अंकल की एज भी कुछ नहीं थी संगत जी। 55 एंड ए हाफ सारे थे। अभी उनकी सर्विस भी 4.5 साल बच रही थी। तो ना कोई मेरे से बात करके गए, ना मुझे कुछ बता के गए। लेकिन फिर भी गुरुजी का बहुत-बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने उस पेन से उन्हें बचाया, जो कि वो शायद अगर यहाँ रहते तो मैं उन्हें पेन में नहीं देख पाती। संगत जी, गुरुजी का बहुत-बहुत धन्यवाद है। और ये संगत जी, गुरुजी की माया देखिए, 2-3 दिन हो गए, यानी कि आज शायद मेरे हस्बैंड अंकल को गए हुए 23-24 दिन हो गए हैं। तो संगत जी, मेरे पास कल से यही सत्संग, कल भी परसों भी यही सत्संग आ रहा था कि तेरे पति को हृदय रोग की बीमारी का खतरा है, तो ये सत्संग सुन। ऐसे ही 2-3 मैं 4-5 लाइनें लिखी हुई थी। तो मैंने यही बोला, मैंने कहा अब जब मेरे हस्बैंड अंकल ही नहीं रहे, तो हृदय रोग उनको कैसे होगा? तो कल परसों भी आया, शायद कल भी आया और शायद आज सुबह, मेरे को ऐसे पक्का ध्यान नहीं है। तो संगत जी, आप यकीन करें कि मेरी सिस्टर को ये सत्संग यूट्यूब पे आया है और उसने सुना, तो उसमें सब बिल्कुल वो ही था, मतलब सब तो नहीं, लेकिन आप लगा लीजिए 80% वो ही था कि जो संगत जी उनके हस्बैंड अंकल को 2 दफ़ा मतलब हार्ट डिज़ीज़, दिल का दौरा पड़ा होगा, लेकिन मेरे हस्बैंड अंकल को कैंसर था। और जब उन्होंने आईसीयू में गईं, तो उन्होंने गुरुजी का जल प्रसाद उनके मुँह में 2 ढक्कन डाला। और जब मैं गई हूँ, जब मेरे हस्बैंड अंकल के लिए ये बोल दिया था कि अब कुछ ही घंटे उनके पास है, तो मैं अपने दुपट्टे में गुरुजी का जल प्रसाद छुपा के गई हूँ और मुँह में तो नहीं डाला है, लेकिन मैंने उनके माथे पर, उनके गाल पर और उनके कंधे पर, मतलब 2-3 जगह मैंने वो लगाया है। और उसके चंद घंटों के बाद संगत जी, गुरुजी में लीन मेरे अंकल जी हो गए हैं। और बिल्कुल यही उनके साथ था। उन्हीं संगत जी के साथ भी यही था, जैसे ही उन्होंने 2 ढक्कन जल प्रसाद उनके मुँह में डाला है, और वैसे ही वो शांत, उनके हस्बैंड अंकल, मतलब जिनका मैं सत्संग सुन रही थी, उनके हस्बैंड अंकल शांत हो गए हैं। और उनको फिर बाद में मतलब बहुत गिल्ट फील होता रहा कि मैं अपने हस्बैंड अंकल को नहीं बचा पाई। अ, तो जो कुछ भी है, तो संगत जी प्लीज़, मुझे अब समझ में नहीं आ रहा कि मैं अपने आगे का सत्संग मैं अब अपने नेक्स्ट सत्संग की तैयारी करती हूँ, संगत जी। और गुरुजी का बहुत-बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने मेरे हस्बैंड अंकल को पेन से बचा लिया है, जो वो परेशानी में थे, बहुत परेशानी में थे, क्योंकि उनके मुँह में सारे के सारे छाले हुए पड़े थे, वो कुछ खा भी नहीं पाते थे। मतलब आप यकीन कीजिए कि उनको पानी भी लगता था और पानी पीने में भी उन्हें दिक्कत होती थी, और एक फुल्का मैं उन्हें देती थी, तो वो आधा पौना फुल्का पूरे पौने घंटे में खत्म कर पाते थे, क्योंकि उनसे च्यू ही नहीं किया जाता था। क्योंकि जिस इंसान के मुँह में अगर पानी पी रहे हैं, नमक भी लग रहा है, पानी भी लग रहा है, तो वो संगत जी, वो इंसान क्या ही खा पाते होंगे। और बाद में उनके लंग्स में इन्फेक्शन हो गया था, तो उन्हें साँस लेने में बहुत दिक्कत हो रही थी। तो मैं गुरुजी का बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मेरे हस्बैंड अंकल को इस पेन से बचाया है। और अब अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना मेरे गुरुपा। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, बहुत ही ब्लेस सत्संग है।
और गुरुजी की बहुत ही बहुत कृपा आपके ऊपर है, आपके परिवार पे हमेशा बनी रहे। आपके अंकल जी को गुरुजी ने अपने श्री चरणों में स्थान दिया है और आप बिल्कुल भी फ़िक्र नहीं करिए, गुरु पर आप ऐसे ही विश्वास बना के रखिए। वो उन्होंने उनके कष्टों को हरा है और इसमें हर चीज़ में गुरु पा की ही मर्ज़ी होती है। तो सत्संग को आगे बढ़ाते हुए अगले सत्संग हमें मधुखरी आंटी ने बिलासपुर से भेजा है। सत्संग बहुत ही प्यारा व सुंदर है। सत्संग को ध्यान से व श्रद्धाभाव से सुनते हैं। कहते हैं सत्संग करने वाले सुनने वाले सभी का कल्याण होता है। तो सत्संग की शुरुआत करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं गुरुपा का मंत्र जाप से अपना सत्संग शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं मधुकर बिलासपुर से गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना। आज गुरु का वार है, शुक्रवार है गुरुपा और शुक्राने का दिन है। आज छठ है, नवरात्रि का छठ है गुरु पास। अनंतम अनंतम शुक्राना देवी मैया आपको हमारे घर में विराजमान है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा हमारे साथ में, गुरुपा अपने साथ में देवी माँ को साथ लेके आए। अनंतम अनंतम शुक्राना, ढेर सारी बधाई, आशीर्वाद देने के लिए शुक्राना गुरुपा, ये सांसें देने के लिए शुक्राना, हमारे घर परिवार बाल बच्चे पे आशीर्वाद बनाए रखने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मैं अपना शुक्राना सेशन शेयर करूंगी संगत जी। मेरे को बहुत दिनों से सिर में दर्द था, हेडेक हो रहा था, तो हम लोग मेंटल हॉस्पिटल का दवा खा रही थी मैं गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर जो ब्लैक मैजिक के कारण मेरा सिर में दर्द होता था, मैं समझ नहीं पाती थी कि, और सत्संग भी नहीं सुन पा रही थी कुछ भी। अचानक थोड़ा बहुत सत्संग सुन लेती या टेलीपैथिक मैसेज आता उनको पढ़ लेती और इग्नोर करती थी। माफ़ करना गुरुपा, आपके सत्संग को मैं इग्नोर कर रही थी नेगेटिविटी के कारण और सत्संग भी नहीं कर पा रही थी। अनंतम अनंतम शुक्राना जो हमारे शरीर से नेगेटिविटी को निकाले। मैं एक दिन सत्संग फ्लैश हुआ कि इसको सुन और तेरे कमर और घुटने के दर्द से राहत मिलेगा। तो उसको सुनने के बाद ही मेरे इतना जोड़ों में दर्द, कमर में दर्द, अचानक से मैं 8-10 सत्संग एक ही दिन सुनी और अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा कि उस दिन मुझे सत्संग सुनने का हिम्मत दिया। 3 अप्रैल को इतने सत्संग गुरुपा ने मुझे हेल्थ से रिलेटेड, काम से रिलेटेड और बच्चे लोग के एजुकेशन के रिलेटेड बहुत सारे सत्संग सुना है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और उपाय भी बताएं कि अर्जुन की छाल और अर्जुन की छाल, दालचीनी और लौंग का काढ़ा बना के पीने के लिए। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मैं बीच बीच में भूल जा रही हूँ गुरुपा, माफ़ करना। फिर सत्संग सुनने के बाद मैं जब काम से हाफ टाइम में घर आती हूँ तो मुझे बहुत तेज वोमिटिंग हुआ और वोमिटिंग के बाद मैं नहाई सिर से फिर पैर तक। फिर उसके बाद मेरा जो शरीर का दर्द था और जो वोमिटिंग होने के बाद मेरा सिर का दर्द, पैर घुटने का दर्द सब ठीक हुआ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा जो मेरे कष्ट हरे। और ये सत्संग में बहुत ताकत है और गुरुपा के मंत्र जाप में भी। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा हमारे अंग संग रहने के लिए। और गुरुपा ने मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग दी हैं, कहते हैं कि बताना नहीं चाहिए। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा जो ब्लेसिंग्स दिए हैं मुझे। और इस जिस दिन भी 777 की ब्लेसिंग्स दे रहा हूँ ये सत्संग सुन, तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। वो सत्संग जस्ट सामने से गुजरता है 777, एक गाड़ी पीछे से आ रहा है तो एक सामने से। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा हमारे अंग संग रहने के लिए। गुरुपा को बोलते हैं कि गुरुपा जरूर ये रास्ते से कभी भटक जाते हैं, बदलते हैं, टर्न ले लेते हैं कोई भी मोड़ में, तो गुरुपा की मर्जी होगी इसीलिए ये यहाँ से मोड़ी हूँ, सोचती हूँ। और वैसे ही मुझे 777 की ब्लेसिंग मिलते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। कई बार और नोट में भी 777, 555, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। इस नवरात्रि हमारे
बहुत अच्छा मनाना गुरुपा। 5 अप्रैल को मेरे बाबू का बर्थडे है, आप ढेर सारे उसे आशीर्वाद देना गुरुपा। वो अब 5 इयर्स का पूरा हो जाएगा। अनंतम अनंतम शुक्राना। उसके सिर पे अपना हाथ रखना गुरुपा। हमारे पूरे परिवार को संभालने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे समाप्त करती हूँ। सत्संग बोलने में जो भी भूल चूक हो तो माफ़ करना गुरुपा, माफ़ करना संगत जी। मेरा मेंटली अभी थोड़ा डिस्टर्ब चल रही हूँ, तो भूल जाती हूँ, अटक जाती हूँ, और गुरुपा वो उस चीज़ को ठीक करेंगे मेरे। और घमंड में है इसीलिए शुक्राना सत्संग नहीं करती है, तो माफ़ करना गुरुपा। मैं कोई घमंड में नहीं हूँ, बस कुछ नेगेटिविटी के कारण घर में बहुत नेगेटिविटी है, उसे आप दूर करें गुरुपा। और ताकि हम अपने पूरे घर परिवार के साथ अच्छे से रह पाएँ और सत्संग शेयर कर पाएँ। पहले जैसे कड़ा प्रसाद बनाती थी, सब छूट गया गुरुपा, और अभी दूध का प्रसाद रखी हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, आपकी कृपा से मैं सारी चीज़ें कर पाऊँगी। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना सत्संग शेयर करने वाले आंटी को भी जय गुरु जी। आप गुरुपा उनको भी ब्लेस करना। अनंतम अनंतम शुक्राना। सारे संगत को हेल्प ब्लेस करना गुरुपा। उनकी सभी इस नवरात्रि में सभी का मनोकामनाएं पूरी करना देवी माँ और गुरुपा। जय गुरु जी। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी। शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। ऐसे सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे व ब्लेस सत्संग सुनने के लिए हमारे इस चैनल पर बने रहें। वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करें, और कमेंट बॉक्स में अगर सत्संग पसंद आया है तो जय गुरु जी लिखना बिल्कुल ना भूलें। तो सत्संग को यहीं समाप्त करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जय गुरु जी संगत जी। आप सभी संगत परिवार की रिक्वेस्ट पर हमने आपके लिए व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया है। काफ़ी संगत बार बार मैसेजेस कर रही थी कि आप एक व्हाट्सएप का ग्रुप बना दीजिए, तो उस ग्रुप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक को शेयर किया हुआ है। इसमें आप अपने मैसेजेस गुरुजी से संबंधित भेज सकते हैं। संगत परिवार से कनेक्ट होने के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर आप भी संगत जी अपना सत्संग गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप हमें अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, या हिंदी की साफ हैंड राइटिंग में भी लिखकर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। आप अपने सत्संग की अटैचमेंट्स ईमेल के माध्यम से हमें शेयर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपका सत्संग हम गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करें। आज के सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।